नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लंटली। मैं हूं वाई शिवम। कोई लाख लपेट नहीं, सीधे मुद्दे पे आता हूं। और मुद्दा यह है कि जब 80-20 से इलेक्शन लड़ना है तो फिर मुसलमानों को क्यों मनाने की कोशिश हो रही है और क्यों मोदी का मित्र बनाने की जरूरत है। मुद्दा यह है कि क्या पटना की घटना से बीजेपी के पांव उखड़ रहे हैं? क्या राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष की अगली योजना से बीजेपी को अपने प्लान में तब्दीली करनी पड़ रही है? क्योंकि जो खबर है वो बड़ी चौंकाने वाली है। जो खुद को चुनावों का जिले इलाही मानकर बैठे थे, उन्हें शायद इसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे लंका लग जाएगी उनकी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मुसलमान वोटरों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। नए तरीके से उनको काबू में करने की कोशिश है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 66 अल्पसंख्यक बहुल निर्वाचन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके इन सीटों में से कई पर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी। जो दाग भी है कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती। मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं कि अगर बीजेपी ऐसा करती है तो क्या इससे नुकसान होगा कांग्रेस को? क्या इससे राहुल गांधी की योजना फेल होगी? खास बात यह है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की वायनाड सीट भी शामिल है, वायनाड भी शामिल है। ऐसे में संभव है कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे और राहुल गांधी को हराने की कोशिश करे, लेकिन यह कामयाब नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद वायनाड से होकर आया हूं। मुख्तार अब्बास नकवी ने हाल ही में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर वायनाड में एक जनसंपर्क कार्यक्रम भी किया था। कुछ चुनिंदा लोग वहां जुटे थे, आधे से ज्यादा बाहर के लोग थे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी बड़ा इतराते हुए कहते हैं कि 66 लोकसभा क्षेत्र जो आइडेंटिफाई किए गए हैं उसके लिए टीमों का गठन किया गया है। पार्टी की तरफ से यहां कल्याणकारी योजना, लाभार्थियों के लिए सूफी सम्मेलन, महिला सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शुरू भी हो गए हैं कार्यक्रम। मोर्चा अल्पसंख्यकों के पेशेवरों के बीच बीजेपी की पहुंच बढ़ाने का काम कर रहा है। सिद्दीकी ने कहा कि डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पेशेवर जो हैं, जो औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते, उनको भी पार्टी में जोड़ने की कोशिश है और मोदी सरकार के कामों से उनको खुश करने की कोशिश है। उन्हें मोदी मित्र का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि 300 से ज्यादा मुस्लिम पार्षद बीजेपी के टिकट पर चुने गए हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि बहुतों को इस बार टिकट मिलेगा लोकसभा चुनाव में, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने जिन 66 सीटों को चिन्हित किया गया उसमें सबसे ज्यादा 13 उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की हैं, 13-13। इसके अलावा केरल और असम की 6-6, जम्मू कश्मीर की 5, बिहार की 4, मध्य प्रदेश की 3, तेलंगाना और हरियाणा की 2-2 सीटें हैं। दिल्ली, गोवा और महाराष्ट्र के अलावा लक्षद्वीप की 1-1 सीट भी शामिल है। हालांकि सिख बहुल पंजाब से एक भी सीट नहीं है इसमें। और इस पर सिद्दीकी ने कहा है कि पार्टी ने एक अलग योजना तैयार की है इसके लिए। इनमें से कई निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जैसे दिल्ली और हरियाणा जिसमें शामिल हैं, वहां भाजपा के पास मजबूत कैंडिडेट भी हैं। इन सीटों पर हिंदू वोटों के एकजुट होने से पार्टी को फायदा होता है। हाल के दिनों में संसद के किसी भी सदन में भाजपा से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं था। बाद में बीजेपी ने अपने मुस्लिम नेता को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया और राज्यसभा पहुंचाया, सिर्फ सांकेतिक तौर पर। 2019 के चुनाव के बाद 25 मुस्लिम सांसदों के साथ निचले सदन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 5% था। यह कुल जो आबादी है उसके समुदाय की, उसके 14% के हिस्से से काफी कम है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम सांसद के बिना 303 लोकसभा सीटें जीती, 303। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया भी था और यहां मुस्लिम समुदाय की आबादी राज्य की कुल आबादी जो है उससे लगभग 27% है पश्चिम बंगाल में। तो मोदी मित्र बनाकर राहुल गांधी को शिकस्त देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये कितना कामयाब होगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी इसको अमल में लाएगी, ये एक प्रश्न है। लेकिन राहुल गांधी के पटना पहुंचने के बाद, विपक्षी नेताओं के जमावड़े के बाद और उसके बाद एक निर्णायक रणनीति बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने ये बड़ी चुनौती है कि वो तिनका जोड़ के सरकार बनाने की कवायद पर काम करे, क्योंकि अब वो दिन लद गए जब उनको पूरा का पूरा गुलदस्ता मिला करता था और वो सरकार बना लिया करते थे। 24 में ऐसा होने वाला है नहीं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में भी प्रयास कर रही है कि वहां से कुछ सांसद उसको मिले। उन तमाम सीटों को टारगेट कर रही है जैसे मुस्लिम बहुल्य सीटें उसने आइडेंटिफाई की हैं, वहां से उसके कुछ सांसद जीते। हालांकि वायनाड में जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है
वो निरा सिंबॉलिक है, सांकेतिक है, उससे होना जाना कुछ है नहीं, क्योंकि वायनाड या केरला या उस तमिलनाडु के उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का ठीक ठाक विरोध है। मैं खुद उन इलाकों में गया हूं, मैंने खुद वहां लोगों से बात की कई संसदीय क्षेत्रों में, और हर जगह कमोबेश यही हालात हैं। खबर यह भी है कि इस बार 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरै या कन्याकुमारी से इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। मथुरा से चिदंबरम लड़ते हैं और कन्याकुमारी से इलेक्शन लड़ने का भी एक सांकेतिक महत्व है, क्योंकि यहां से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की और यहां पर एक बार समर्थन भी मिल चुका है लोगों का भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि डीएमके कांग्रेस अलग होकर इलेक्शन लड़े थे। डीएमके और कांग्रेस जब एक साथ होकर इलेक्शन लड़ते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए स्कोप खत्म हो जाता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से मैदान में उतरते हैं तो इसका एक अलग इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये तमाम कवायदें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी को शिकस्त देने के लिए, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सारी कवायदें कामयाब होती हुई बहुत कम दिख रही हैं, क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जोर लगा रही है वहां इससे पहले उसने सिर्फ विष बीज बोए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये कार्यक्रम देखने के लिए। देखते रहिए ब्लंटली।